आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज दोस्तों मैं पढ़ाने वाला हूं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। पार्टनरशिप जानते हैं ना आप? अरे जब कोई बिजनेस किया जाता है और एक से अधिक आदमी मिलकर उस बिजनेस को करता है ना, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। मान लीजिए कि एक कोई दुकान खोली गई, उसमें 2 आदमी लगा ना, दोनों ने पैसा लगाया, वो हो गई पार्टनरशिप। तो सोचो ज़रा, पार्टनरशिप करने के लिए भैया बात को समझना, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 आदमी ज़रूरी होते हैं। कितने आदमी ज़रूरी होते हैं? अरे 2 आदमी ज़रूरी होते हैं भैया। एक आदमी किससे पार्टनरशिप करेगा भाई? कम से कम 2 आदमी होगा ना, तभी तो पार्टनरशिप होगा। और पार्टनरशिप में भी 2 तरह के लोग होते हैं। कैसे बताते हैं। एक बंदा जो होता है पहला वाला मान लीजिए वो ए है। वो काम क्या करता है? वो व्यापार में पैसा तो लगा देता है, व्यापार में पैसा तो लगा देता है, और पैसा लगाने के बाद भाग जाता है दुबई, वहीं से बैठे बैठे ऑपरेट करता है व्यापार। ये इस तरह का पार्टनर हुआ। तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं भाई साहब स्लीपिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। कि लगा के तो भाग गया लेकिन काम नहीं करता है, पैसा लगाता है, ऑपरेट करता है, पर काम नहीं करता है। एक दूसरा होता है, वो मान लो कि रहा होगा आपका बी। ये बेचारा पैसा नहीं लगाता है लेकिन काम बराबर करता है, तो इसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों एक्टिव पार्टनर। और एक बात बता दें आपको, बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो पार्टनरशिप आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपके भेजे तक घुस जाएगा। बस बने रहिएगा वीडियो पे। तो जो ये होता है ना बी, ये होता है भैया एक्टिव पार्टनर। क्यों? ये पैसा नहीं था इसके पास, पैसा नहीं लगाता है, काम बेचारा बराबर करता है। या तो ऐसा होता है कि ए ने रुपया लगा दिया होगा 2 लाख, तो बेचारे ने 25,000 लगाया होगा। बात समझे? इतनी सी बात है। तो बात क्या समझ में आई पार्टनरशिप में? कि लिख लो जरा कॉपी पेन। पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 लोग, अधिक से अधिक बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हाँ, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। और पार्टनरशिप में होते हैं 2 तरह के लोग। एक तो पैसा लगाता है और पैसा लगा के दुबई भाग जाता है, वहीं से काम करता है। वो होता है कौन सा? स्लीपिंग पार्टनर। और दूसरा होता है वो बेचारा पैसा नहीं लगा पाता है या कम पैसा लगाता है लेकिन काम बराबर करता है, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो, अब होता क्या है, एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा बस। क्या? अरे लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। समझाते हैं इसमें होता क्या है। ये जो फार्मूला है ना, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, यानी कि लाभ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और पूंजी क्या होता है? सी से कैपिटल, और समय क्या होता है? टी। कहने का मतलब ये है, बात को समझना, कि 2 आदमी हैं। कौन कौन से? अरे ए और बी हैं 2 आदमी। ए और बी हैं आपके 2 आदमी, ठीक है। ए और बी क्या हैं? ये बेचारे 2 आदमी हैं। तो काम ये होता है कि ये लोग पूंजी जो है, एक लगाता है 5 रुपया, एक लगाता है 3 रुपया। समझना बात को। ए लगाता है 5 रुपया व्यापार में और बी लगाता है 3 रुपया। और काम क्या होता है कि ए जो है ये लगाता है 4 महीने के लिए और बी लगाता है 2 महीने के लिए। ये है समय आपका। बात को समझना मेरे दोस्त। ए जो है ये लगाता है 4 महीने के लिए, बी लगाता है 2 महीने के लिए। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इन दोनों के लाभ का रेशियो क्या होगा, क्या इन दोनों के लाभ का रेशियो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं, ये फार्मूला देख रहे हो ना, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। तो मतलब लाभ का रेशियो कैसे निकलेगा? ए की पूंजी ए का टाइम, यानी ए की पूंजी गुणा ए का टाइम, यानी कि 5 चौको 20, और इधर बी की पूंजी बी का टाइम, यानी 3 दूनी 6। तो इन दोनों का जो लाभ का रेशियो होगा ना मेरे दोस्त, वो 20:6 होगा। ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई अभी? बात को समझो। मान लो 2 बंदे हैं, कौन कौन? ए और बी। तो ए एक काम करता है 5 रुपया लगा देता है और बी से कहता है कुछ लगाओ के क्या, तो बी कहता है हम 3 रुपया लगा दिए।
ठीक है। फिर ए ने जो पैसा लगाया वो 4 महीने तक लगाया और बी ने बेचारे ने 2 महीने तक लगाया। तो जो इस व्यापार में लाभ होगा ना वो 20:6 के रेशियो में बट जाएगा। क्यों? क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो ए ने रुपया लगाया 5 और 4 महीने के लिए, तो 5 चौको 20 आया लाभ का रेशियो। और बी ने रुपया लगाया 3 2 महीने के लिए, तो ये है 3 दूनी 6, यानी 20:6 का लाभ होगा। यानी ए को अगर 20 का लाभ होगा तो बी को बेचारे को 6 रुपया का लाभ होगा। इतनी सी बात है। बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास में, बस रुक जाना जरा। ये देखो जरा आगे सवाल भी कराएंगे बिल्कुल बेसिक से। अब देखो क्या है, जब 2 पार्टनर की बात हो, क्या जब 2 पार्टनर की बात हो तो एक फार्मूला याद रखिएगा। क्या? अरे भैया CA गुणा TA, क्या CA गुणा TA बटे CB गुणा TB। टीबी कौन सा? न टीबी मरीजों वाला न टीबी देखने वाला, भी बताते हैं कौन सा। फार्मूला क्या होता है? अरे CA गुणा TA बटे CB गुणा TB बराबर PA बटा PB। नहीं बात तो समझ में आई? अब सब समझ में आएगा। देखो C का मतलब है मेरे दोस्त, C का मतलब है कैपिटल, कैपिटल समझे? कैपिटल मतलब पूंजी। और T का मतलब है समय। और बचा P का मतलब है प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो बात को समझना, ये क्या है CA यानी A की पूंजी, फिर क्या है TA A की पूंजी A का टाइम बटे B की पूंजी B का टाइम बराबर A का लाभ बटे B का लाभ। तो फार्मूला क्या हुआ? बोलो मेरे साथ। अरे CA गुणा TA बटे CB गुणा TB बराबर PA बटा PB। याद हो गया ना? क्या? अरे CA गुणा TA बटे CB गुणा TB बराबर PA बटा PB हो गया। अब देखो, अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे, डायरेक्ट आते हैं सवाल पे मेरे दोस्त। बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से चलेंगे। ये रहा पहला सवाल। तो कौन बनाएगा मेरे दोस्त? फटाक से कमेंट करके बताना जरा। सवाल क्या है? देखो कहता है किसी व्यापार में रमन 5/9 भाग लाभ का दावा करता है। तो बात को समझो मेरे दोस्त, ये है रमन। इसने कहा कि 5/9 भाग लाभ का दावा किया इसने, रमन ने क्या किया? ये किसी व्यापार में 5/9 भाग लाभ का दावा करता है। तो कहता तथा रमन और सुनील 2 पार्टनर हैं। कौन कौन से? अरे रमन है, R से रमन और S से सुनील। रमन और सुनील 2 पार्टनर हैं। तो कहता रमन और सुनील के लाभ का अनुपात बता दो जरा। तो ए भैया एक बात बताओ, किसी व्यापार में रमन 5/9 भाग लाभ का दावा करता है, तो ये है लाभ। तो इसमें सीन समझो, पहले सीन को समझो। अरे ये 9 है ना, 9 में ये 5 का दावा करता है। कहता है व्यापार टोटल हुआ 9 का, लाभ हुआ ना 9 का, लाभ हुआ 9 का, तो उसमें 5 भाग हमारा है। रमन इतनी बात कहता है। रमन बात क्या कह रहा है मेरे दोस्त? अरे कहता है कि टोटल व्यापार में अगर हमको ये 9 का लाभ हुआ था ना, तो 5 भाग मेरा है। रमन ये कहता है, यानी रमन के ये जो 5/9 का मतलब हुआ ना, रमन कहता है कि 9 लाभ में 5 मेरा है। तो रमन का अगर 5 है मेरे दोस्त, तो सुनील का कितना होगा? अरे भाई टोटल 9 था, रमन का 5 हो गया, तो सुनील का कितना बचा? सुनील का बच गया ना 4। हाँ, आप लोग क्या करते? रमन का 5 है तो सुनील का 9 कर देते, तब तो 9 5 जोड़ के टोटल 14 हो जाता ना। लेकिन टोटल लाभ तो उसको 9 का हुआ था। तो अब हो गया ना, टोटल 9 के लाभ में रमन का 5 हो गया, सुनील का 4 हो गया। आ गई ना बात समझ में? सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बस बने रहिएगा वीडियो में। टोटल 9 में रमन ले गया 5, तो बेचारा सुनील ले गया 4, हो गया। अब देखो जरा अगला सवाल, अगला सवाल। ये सवाल कौन बनाएगा भाई? ये सवाल कौन बनाएगा? सवाल को पढ़ो पहले। कहता है राम और श्याम किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। क्या? 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने बाद राम अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। तो यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है, तो श्याम की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई? तो अब बताओ मेरे दोस्त, ये है दोनों की पूंजी, ये है पूंजी का रेशियो और ये है लाभ का रेशियो। और एक का समय दिया है, ये देखो ना, एक का समय दिया है,
दूसरे का समय पूछा है। तो अभी पीछे हमने फार्मूला दिखाया था ना आपको, अरे देखो ना ज़रा, ये देखो दिखाया था ना, जब दो पार्टनर की बात हो तो फार्मूला क्या लगाते हैं, अरे सी ए गुणा टी ए बटे सी बी गुणा टी बी बराबर पी ए बटा पी बी। पूरे पार्टनरशिप इसी फार्मूले पे ख़त्म हो जाएगा। हाँ, पूरा पार्टनरशिप का सवाल इसी फार्मूले पे ख़त्म हो जाएगा। बस ये फार्मूला बड़ा याद रखिएगा। क्या, फिर से बोलो एक बार, अरे सी ए गुणा टी ए बटे सी बी गुणा टी बी बराबर पी ए बटा पी बी। हो गया ना। अब चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। इस सवाल में काम क्या करना है, यही फार्मूला उठा के रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। सी ए गुणा टी ए बटे सी बी गुणा टी बी, यही तो बताया था ना मेरे दोस्त, बराबर क्या, पी ए बटा पी बी, यही तो बताया था ना। कहने का मतलब समझो, इस सी ए का मतलब क्या हुआ, ए की पूंजी, और टी ए का मतलब ए का टाइम, और सी बी का मतलब बी की पूंजी। अरे सी बी, सी से कैपिटल, और कैपिटल मतलब पूंजी, बी की पूंजी, बी का टाइम, बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। इतनी बात समझ में आई। अब देखो सवाल कैसे होगा। सी ए की जगह पे क्या रखोगे, राम और श्याम किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं ना, तो यह है पूंजी का रेशियो। तो राम कितना है 5, तो श्याम है 6, तो राम की पूंजी 5 और श्याम की पूंजी 6। ये बात समझ में आई। देखो जरा, अरे सी ए की जगह पे रखना है 5 और सी बी की जगह पे रखना है 6, क्योंकि ये है राम की पूंजी और ये है श्याम की पूंजी। अब देखो फिर क्या है, गुणे सी ए गुणा टी ए मतलब देखो पहले वाले का समय क्या है, राम और श्याम पूंजी निवेश करते हैं, 8 महीने बाद राम अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। तो यहाँ पे आएगा ना राम का समय, तो कितने महीने बाद निकालता है, 8 महीने बाद निकाल लेता है। यही तो कहा है क्वेश्चन में, ये नहीं कहा कि 8 महीने तक लगाता है, कहता है 8 महीने बाद राम अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। तो एक बात बताओ, अरे 8 महीने तक तो लगाया होगा ना, 8 महीने बाद निकालता है ना, तो 8 महीने तक तो लगाया होगा ना। इतनी सी बात तो समझ में आई। तो ए ने भैया 5 रुपया लगाया 8 महीने के लिए, ये बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या कहा है, कहता है कि 8 महीने बाद राम अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है। ये दोनों का मतलब समझे, अरे वही राम और श्याम, यानी राम को मिला 5 रुपया तो श्याम को मिला 9 रुपया लाभ। तो कहता है श्याम की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई, यानी श्याम को पूछा गया है कि उसने पैसा कितने समय के लिए लगाया था, कितने महीने के लिए लगाया था। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, क्या श्याम के बारे में हमको पता है कि इसने पैसा कितने समय के लिए लगाया, क्या पता है, नहीं पता है ना। तो इस जगह हम लोग मान लेते कि ये x महीनों के लिए लगाया होगा, नहीं पता है ना। और प्रॉफिट का रेशियो क्या था, अरे पी ए बटा पी बी, पी ए बटा पी बी क्या था भाई प्रॉफिट का रेशियो, ये देखो ना 5:9। तो बस इस जगह रख देना है 5:9। अरे 5/9 अनुपात का मतलब बट्टा, रेशियो में बताया है, नहीं देखा है ना तो रेशियो वाला क्लास देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब बताओ, अब सॉल्व करके x का मान नहीं निकाल पाओगे क्या, अरे 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 2 चौको 8, ये कट गया ना 4 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे 4/x बराबर 1/3 आया ना सॉल्व करके। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे तिरछा गुणा ही तो कराना है। अब x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया ना, यानी कि श्याम ने लगाया होगा 12 महीने के लिए पैसा। बस इतनी सी बात थी। फिर से बता दें एक बार, देख लीजिएगा, जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। राम और श्याम 2 पार्टनर हैं कि नहीं है, पहले एक बात बताओ, 2 पार्टनर हैं ना। पीछे क्या बताया था, जब 2 पार्टनर का चर्चा हो तो फार्मूला ये लगा देना, और जब तुमने फार्मूला ये लगा दिए तो सवाल में बचा ही क्या, सी ए मतलब ए की पूंजी, टी ए मतलब ए का टाइम, और बी सी बी मतलब बी की पूंजी, और टी बी मतलब बी का टाइम, और पी ए बटा पी बी यानी ए का प्रॉफिट बटे बी का प्रॉफिट। क्या बचा सवाल में, प्रॉब्लम यहाँ हुआ था ना कि 8 महीने बाद राम अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है, तो 8 महीने तक तो लगाया होगा ना, तो बस वही तो लिया है। टी ए की जगह 8 महीने का समय, बी का नहीं पता था तो x मान लिया। चलिए अगले सवाल पे, ये देखो अगला सवाल क्या कहता है, कहता है यदि ए बी सी ने क्रमशः 100, 200, 300 की धनराशि के साथ व्यापार शुरू किया
तो अब इसमें कितने पार्टनर हैं बाबू, कितने पार्टनर हैं इसमें? इसमें है 3 पार्टनर। कौन कौन से? एक तो है ए, एक है बी और एक है सी। ये 3 पार्टनर है ना। तो हुआ क्या, ए ने लगाया 100 रुपया, तो बी ने लगाया 200 रुपया और सी ने लगाया 300 रुपया। ये हो गया पूंजी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये लग गई पूंजी इन लोगों की। अब हुआ क्या, 300 की धनराशि के साथ व्यापार शुरू किया और फिर कहते हैं यदि वर्ष के अंत में, बात को समझना, वर्ष के अंत में, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? महीने कितने होते हैं भाई? अरे 12 महीने, यानी कि सबने 12-12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या कहता है, तो कहता यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभ 2700 है। क्या सी का लाभ 2700 है? तो एक बात बता दो, अब यहाँ से जब लाभ का रेशियो निकालोगे ना, तो हमने बताया था क्या, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो अब इन दोनों का करोगे ना गुणा, 100 गुणे 12, 200 गुणे 12, 300 गुणे 12, सब आएगा रेशियो में। जब आएगा रेशियो में तो 12 से 12 कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कहने का मतलब समझो मेरे दोस्त, अगर इन तीनों आदमी है ना 100, 200, 300, ABC ने इतना इतना रुपया लगाया और यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी सबका समय बराबर है। समय बराबर है ना भैया, तीनों ने 12-12 महीने के लिए लगा दिया। ये तो है नहीं कि कोई 8 महीने, कोई 4 महीने, कोई 3 महीने, सबने 12-12 महीने के लिए लगा दिया। जब भी ऐसी कंडीशन आए, अरे जब भी ऐसी कंडीशन आए ना, तो तुम सिर्फ पूंजी पे काम करना, समय से कोई मतलब नहीं, समय को काट देना। पता है क्यों? क्योंकि गुणा हो के जाएगा ना रेशियो में, तो समय अपने आप कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय बराबर है। समय से गुणा तब करना लाभ में जब लाभ बराबर पूंजी गुणा समय करना हो, जब समय अलग अलग हो। इस जगह हुआ क्या है, समय सबका बराबर है। तो एक बात बताओ, रिजल्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को, रिजल्ट दिखा देता हूँ। अगर गुणा करके लाते लाभ का रेशियो निकालने के लिए, ABC था, अगर लाभ का रेशियो निकालने के लिए लाते तो क्या होता इस जगह, 100 गुणे 12 होता मेरे दोस्त। बी में क्या होता, 200 गुणे 12, यही होता ना। और सी में क्या होता, 300 गुणे 12, यही होता ना सीन, होता कि नहीं? फिर क्या होता, रेशियो में है तो 12-12-12 सब का कट जाता ना, कट जाता ना। वही काम तो किया है, समय से हमने लिया ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट पूंजी के रेशियो में बांट देंगे, बस समय को लेना ही नहीं है। जब आगे ला के काटेंगे तो एक स्टेप पहले ही ख़त्म कर लेते हैं यहीं से, समय को, हमको कुछ समय से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट पूंजी के रेशियो में बांटेंगे ना। तो अब बताओ हुआ क्या, वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभ 2700 है और इधर सी का लाभ कितना है? अरे पूंजी और लाभ का रेशियो सेम हो जाएगा ना जब समय बराबर है। तो ये जो सी की पूंजी दिखा रहा है 300, यही लाभ का रेशियो भी हो जाएगा। तो सी का लाभ भाई कितना है, 300, और सवाल कहता है 2700 है, किसका, सी का ना। तो अब देखो जरा, सी का लाभ कहता है 300 है अनुपात में और रियल में है 2700। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 9 27, अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। कितनी आ गई, अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 9। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये देखो जरा, कहता है ए का लाभांश बता दो। तो ए का लाभ कितना है रे बाबू, 100 रुपया है ना। ये देखो, अरे जैसे सी का लाभ 300 था, ए का लाभ 100 रुपया है, तो ए का लाभांश पूछा है ना, यानी कहता है कि हमको ए बता दो कि ए को रुपया कितना मिलेगा लाभ में, ए का पूछा है ना। तो एक बेचारे को रेशियो में कितना मिला था, 100 रुपया, और पीछे रेशियो 1 की वैल्यू कितनी निकाल के आए हो भाई, अरे 9 निकाल के आए हो ना, पीछे रेशियो 1 की वैल्यू 9 निकाल के आए हो। तो एक का जब रुपया पता करना होगा ना, तो 100 गुणे 9 ना करेंगे, 100 गुणे 9 900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना तो पढ़ा ही है ना, रेशियो में पढ़ा है कि नहीं। अरे भाई अनुपात 1 की वैल्यू 9 है, अनुपात 100 की वैल्यू निकालना है, तो 100 गुणे 9 करके 900 नहीं करेंगे, ये हो जाएगा एक का रुपया। एक को लाभ कितने का होगा, एक को लाभ हो जाएगा ना 900 रुपये का। आ गई ना बात समझ में। तो अब कल से जब अगली क्लास लेके आएंगे ना, तो डायरेक्ट SD यादव बुक के सवाल उठाएंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। SD यादव बुक से पढ़ रहे हो ना तुम, उसी को सॉल्व करने वाले हैं। ये बेसिक क्लास समझ में आया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।